हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार नेहरा, फाउंडर फैकल्टी मदर्स एजुकेशन हब, आप लोगों का इस वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के लिए। क्या क्या बातें हमें समकोण त्रिभुज के लिए याद रखनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो से आप चाहे किसी भी एग्जाम में जब जाएंगे, प्री का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले ध्यान दें, देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं थोड़ा सा मेरे बारे में कि मैं राजेश कुमार नेहरा, फाउंडर फैकल्टी मदर्स एजुकेशन हब, 2010-11 बैच एसएससी सिलेक्टेड और लास्ट 10 ईयर से एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको यहां पढ़ाता हूं जो एसएससी सीजीएल प्री मेन सीपीओ सीएचएसएल और सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसके अलावा दोस्तों मेरी यहां के अलावा मेरी जो क्लास है वो अनअकैडमी ऐप पर होती है शाम को 9 से 10, जिसके अंदर 9 से 10 जिसके अंदर हम दोस्तों एसएससी फाउंडेशन बैच पढ़ रहे होते हैं। पूरा बैच 0 to हीरो लेवल होता है और ये बैच नया जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी फाउंडेशन के लिए मैथ्स का जो स्पेशल बैच है, मैथ्स का इसको मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोल सकता हूं, क्योंकि इस बैच में पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को आराम से 100% क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये वही बैच है, इस बैच में वही आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो मैं मेरे ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता हूं, जिनसे पढ़कर लास्ट 3 साल से स्टूडेंट 250 में से प्री और मेंस में 250 मार्क्स ला रहे हैं। कब स्टार्ट हो रहा है? 6 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को 9 बजे। और ध्यान दो, ये बैच किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है? एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इस बैच में पढ़ रहे हैं, तो आपको मैथ्स दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि प्री के लिए एक बार पढ़ेंगे, मेंस के लिए दोबारा। कैसे ज्वाइन करेंगे? क्या इस बैच की खासियत होगी? इस बैच की खासियत होगी कि ये बैच बेसिक टू हाई लेवल होगा। एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इजी और टफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन अप्रोच से सोल्व करवाए जाएंगे। टोटल 305 लाइव लेसन्स होंगे और पर चैप्टर पर 400 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, वो भी टाइप वाइज। और वो 400 प्लस क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन होंगे? तो दोस्तों उसके अंदर लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है एसएससी और सीडीएस के, वो इंक्लूड होंगे। अब बात आती है कि कैसे ज्वाइन करें सर इस बैच को। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करें और प्लस कोर्स पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन कर लें। सब्सक्रिप्शन करते समय आपसे मांगेगा यहां कोड, तो वो कोड आपको लगाना है NEHRA10। ये कोड ध्यान रखना है और ये कोड यूज लेके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। क्या फायदा होगा कोड लगाने पर? पहला फायदा होगा फीस में 10% ऑफ हो जाएगा। 325 रुपए पर मंथ की बजाय 293 रुपए लगेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें और उसके बाद क्या करना है? सर्च करना राजेश कुमार, फॉलो करना यहां से, और फॉलो करने के बाद दोस्तों एसएससी एग्जाम गोल पे यहां पे जाके शाम को 9 बजे स्टडी स्टार्ट कर देना। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में क्या क्या बातें आपको पता हो, समकोण त्रिभुज में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो बातें हैं वो ध्यान दो बोर्ड पर। यदि आपका ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, और इसमें यहां से यहां यदि मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं, क्या किया? ये क्या किया बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, यदि BD परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD लंब है AC पर, तो याद रखें पॉइंट नंबर 1, BD बराबर होगा AB गुणा
BC अपॉन AC, बात नंबर 1। बात नंबर 2 याद रखें, BD का जो स्क्वायर है, BD का जो स्क्वायर है AD इंटू DC होगा, AD इंटू DC होगा। बात नंबर 2 ध्यान रखें। बात नंबर 3 क्या ध्यान रखें, बात नंबर 3 ध्यान रखें कि AB का जो स्क्वायर है, ध्यान दो AB कौन है जी, ये AB का स्क्वायर जो है AC इंटू AD होता है। AC यानी पूरा कर्ण और AD यानी जहां 90 डिग्री बन रहा है। बात नंबर 4 क्या ध्यान रखनी है, बात नंबर 4 ध्यान रखनी है कि BC स्क्वायर या CB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान दो जैसे आपने AB स्क्वायर क्या याद किया, AC इंटू AD, ऐसे CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA इंटू CD, CA इंटू CD। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना जी, 5 नंबर पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि आपके पास AD और CD का रेशियो क्या होगा, AD और CD का रेशियो क्या होगा, तो AD के पास भुजा है AB, CD के पास भुजा है BC, तो AB और BC का स्क्वायर कर देंगे, वो रेशियो होगा। बोलो रख लेंगे 5 पॉइंट्स। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है, 5 पॉइंट्स के बाद अगला बात ध्यान रखना है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ABC और इसके अंदर हमने ये BD जो है एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक बनाया है। BD यदि एंगल बाइसेक्टर है, BD यदि एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक के केस में क्या याद रखना है कि AD और पॉइंट नंबर 6 हो गया आपका, AD और DC का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना AD और DC का रेशियो वही होगा जो AB और BC का है। कब, जब ये कोण समद्विभाजक है। बोलो ठीक है क्या बात, यहां तक की बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और क्या ध्यान रखना है, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है आपका ABC और यहां ये BD जो है अब की बार मीडियन है। BD यदि मीडियन हो, BD यदि क्या हो, मीडियन हो, माध्यिका हो, BD यदि मीडियन या माध्यिका हो, ठीक है, BD यदि मीडियन या माध्यिका हो तो उस केस में ये यहां पे क्या होगा, तो D पॉइंट दोस्तों उस केस में सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र, सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा। और उस केस में AD बराबर BD बराबर CD बराबर और R होगा, इसलिए R बराबर यहां कर्ण का आधा हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात, R बराबर यहां कर्ण का आधा हो जाएगा और BD जो माध्यिका है वो इस ट्राइंगल की लार्जेस्ट माध्यिका होगी, लार्जेस्ट माध्यिका होगी, लार्जेस्ट मीडियन होगी, ठीक है। और एक बात और याद रखो, ध्यान दो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर यहां होता है और सरकम सेंटर आप इसको बोल रहे हो, तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी भी, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई, ऑर्थो सेंटर जानते हो क्या, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र। तो याद रखें लंब केंद्र व सरकम सेंटर, अभी मैंने बताया क्या होता है जी, सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी है वो भी आपकी h/2 होगी। यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की माध्यिका क्या होती है भाई, h/2 होती है, h/2 होती है, कर्ण का आधा होती है। लार्जेस्ट मीडियन क्या होती है, तो कर्ण का आधा होती है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, तो याद रखें h/2 होती है, h/2 होती है। और क्या ध्यान रखना है जी,
और ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आपके पास मेरे प्यारे साथियों ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि वही मीडियन हो, बी डी यदि मीडियन हो, ध्यान रखें बी डी यदि मीडियन हो, माध्यिका हो, बी डी यदि मीडियन या माध्यिका हो, ठीक है प्यारे साथियों। तो माध्यिका जो है उसको ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है क्या? माध्यिका को गुरुत्व केंद्र जी कौन है, या गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटी सेंटर है या सेंट्रोइड है? सेंट्रोइड है, केंद्रक है। और यदि ये केंद्रक है तो आपको पता है बीजी और जीडी का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों होता है तो आपको पता है यहां ऑर्थो सेंटर है, ये ग्रेविटी सेंटर है और ये सरकम सेंटर है। तो बोलो ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच की दूरी, ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर को आप सेंट्रोइड बोलते हो, तो सेंट्रोइड के बीच की दूरी, तो ध्यान दो ये पूरा आपका h है, h/2 है, जिसको 2:1 में बांटेंगे तो h/3 आ जाएगा। और ध्यान दो देखो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, सरकम सेंटर परिकेंद्र, सरकम सेंटर के बीच की दूरी, तो याद रखें दोस्तों h/2 को 1:2:1 में बांटोगे तो h/6 होगा। उसके अलावा ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, यदि ध्यान दो इन सेंटर की बात करें तो कहीं यहां बनेगा क्या इन सेंटर? बोलो इन सेंटर कहीं ना कहीं बनेगा। तो इन सेंटर अंत केंद्र, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी, तो याद रखें इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी √2 × r होती है, √2 × r होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जी? तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब याद रखना है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब याद रखना है, या s × s-2r याद रखना है। s कौन है? तो s है आधार प्लस लंब प्लस कर्ण का आधा। r कौन है? तो r सरकम सर्किल, परिवर्त जो होता है ना, सरकम सर्कल की रेडियस है, सरकम सर्किल की रेडियस है। और r बराबर क्या होता है? तो r बराबर h/2 याद रखो। इनर सर्किल की रेडियस क्या होती है जी? तो इनर सर्किल की रेडियस होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्स/2। तो और भी कोई एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? आता है क्या आपको और कोई फॉर्मूला? तो और फॉर्मूला भी होता है r² + r × r, यानी इनर सर्किल की रेडियस और सरकम सर्किल की रेडियस दी हुई हो तब एरिया का फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो। ये बातें इतनी सारी जब आप याद रखेंगे, इतनी सारी बातें जब याद रखेंगे, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे रिलेशन है r और r में, वो भी याद रख सकते हो कि r + r बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर बाई 2 होता है। ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। और ध्यान रखें r बराबर s सेमी पेरीमीटर -2r होता है, ये भी याद रखें। इतनी सारी बातें राइट एंगल ट्राइंगल की जो मैंने सिखाई, इनको यदि आप अच्छे से विथ प्रूफ सीखना चाहते हो तो ये मेरा मैथ्स स्पेशल बैच जो चल रहा है 6 जुलाई से, उसमें सारी बातें विथ प्रूफ आपको सिखाई जाएंगी। बट ये रिजल्ट यदि आपको याद रखते हो दोस्तों तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका सही होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो भी स्टूडेंट मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाना चाहता है वो वाईफाई स्टडी का जो ये कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाएं तो यहां आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, उससे क्लिक करें और उसको क्लिक करते इस तरीके की प्रोफाइल खुलेगी। उस प्रोफाइल में यहां से फॉलो करें और फॉलो करने के बाद एसएससी एग्जाम गोल में जाकर शाम को 9 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें।
तो आने वाला जो बैच है दोस्तों, उसको ज्वाइन करने के लिए आज ही क्लिक करें सब्सक्रिप्शन पर और 24 मंथ का आज ही सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन कोड क्या है? तो कोड है NEHRA10, ये लगाएं और आज ही सब्सक्रिप्शन लें। कोड लगाने का फायदा 1, इसमें 10% ऑफ हो जाएगा। दूसरा, 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तीसरा, जितने भी ऑल एसएससी बैच हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने भी जो एसएससी बैच हैं वो सारे फ्री रहेंगे। यानी यदि आप नायरा 10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने एसएससी बैच जो अनअकैडमी पे चल रहे हैं एसएससी कैटेगरी में, चाहे वो मेरा मैथ्स स्पेशल हो, चाहे मेरा कंप्लीट वाला बैच हो, सब बैच आपके लिए फ्री रहेंगे। तो आज ही सारे स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना, ये काम की जो बात सब तक पहुंचे। थैंक यू।